बात सही कह रहे हैं, सिंह कभी इकट्ठे नहीं होते और इकट्ठे हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि किसी का खात्मा होने वाला है। एक और हमारे बड़े भाई ने कहा, मेरा उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही परिचय हुआ है। पहलगांव में 26 लोग मारे गए हैं, यही सुना आपने? पहलगांव में 26 लोग नहीं मारे गए, पहलगांव में इस्लामिक जिहादियों ने सनातनी हिंदुओं की हत्या की है। जब आप शब्दों में कहते हैं, मैं अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से आया हूं। मंच पे एक वर्तमान विधायक थे, एक पूर्व विधायक थे। पूर्व होने के बाद भी अकल नहीं आई, वो वर्तमान है तो बिल्कुल ही अकल नहीं थी। और धड़ल्ले से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया मंच पे खड़े होकर के कि 26 पर्यटक मारे गए। दूसरे आए बोले 26 लोग मारे गए। जब हम मारे जाएं तो लोग कहेंगे, वो पर्यटक कहेंगे। ये हमारी सत्ता पे बैठने वालों का नैरेटिव है। इसलिए उस वक्त भी बहुत गुस्से में था मैं, और मुझे लगा कि अगर हम अपने के मरने पे रोते वक्त भी उसको लोग कहेंगे तो फिर दुनिया तो उसको कुछ और ही कह देगी थोड़ी देर में। वहां श्रद्धांजलि सभा मैंने की। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस सभा के शुरू होने से पहले उन 26 बहादुरों को इसलिए श्रद्धांजलि देनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सनातनी हिंदू थे। उनकी श्रद्धांजलि और दूसरों की श्रद्धांजलि में आज जमीन आसमान का फर्क है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन सनातनियों ने, उनके सामने AK-47 थी, सीने पे रखने के बाद भी उन सनातनियों ने अपनी सनातनी होने की पहचान नहीं छुपाई, उसके बाद भी मरे। वो बहादुर लोग। एक दौर वो भी था, आताताइयों के डर से हमने तिलक लगाना बंद कर दिया था। घर से बाहर निकलते ही भाईजान से चवन्नी की हमारी दोस्ती है, भाईजान को क्या लगेगा, हमने चुटिया रखना बंद कर दिया था। इसलिए वो लोग बहादुर हैं कि अगर हो सकता था कि वो नाम अपना शाहिद इरफान जफर बता देते तो शायद बच जाते, लेकिन उनकी ये जो मृत्यु हुई है वो सच बोलने के लिए हुई है, इसलिए वो मृत नहीं, वो जीवित है। इसलिए मैं कुछ बातें इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि आप सच बोलिए। हम सबको दिन भर लगता है कि हम सच बोल रहे हैं। सनातनी हिंदू समाज में, हमारे मठ मंदिरों में, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो जहां बैठा हुआ है उसकी पहली समस्या यह है कि उसको अपने शत्रु से अनुमोदन चाहिए। जब तक उसका शत्रु अनुमोदन न कर दे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत सेकुलर हैं, तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। ये जो शत्रु का अनुमोदन है, आपका अपना अपने लिए जान दे दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2 कौड़ी के जफर भाई जब तक ये ना कहें आप बड़े सेकुलर हैं, ओह, तब तक सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है हमको। इसलिए सच बोलें, सच को पूरी ताकत से बोलें। सनातन मानता है कि जो पैदा हुआ है उसका जाना निश्चित है। वो कब जाएगा, कैसे जाएगा, न मुझे पता है, न आपको पता है। इसलिए रोज मौत के डर से मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और जिंदा हो तो जिंदा होने की निशानी दो कि हम जिंदा हैं। ये चलती फिरती 84 करोड़ लाशें रहने से कोई फायदा नहीं है। कभी कोई आया वो आप पे राज करके चला गया, कभी कोई आया कोई राज करके चला गया, और इस भारत की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है।
दुनिया का यह पहला ऐसा देश है जो सरकारों के भरोसे चलता है। हम एक सरकार को लाएंगे, फिर सरकार वो कुछ करेगी, फिर वो कुछ हमें बचाएगी, फिर वो हमारा मंदिर बनाएगी। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया के राष्ट्रों का आप अध्ययन कर लीजिए, राष्ट्र तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी। यहां सरकार में कुछ लोग जीत जाते हैं एन कैन प्रकटों से, झूठ बोल बाल के, और वो तय करते हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। यह हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए प्रोग्राम को कराने वाले ये क्षत्रिय समाज, और जब राष्ट्र शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सरकार संविधान कोसों दूर है। तो इस सभा में एकदम 24 कैरेट का सच बोलिए, और जब आप सच बोलेंगे तो आपको सच सुनने की आदत होगी। हमारे राजनीतिक लोग अपने स्वार्थों से शब्दों का चयन करते हैं, और वो बीच बीच में ऐसी कोशिश करते हैं कि कहीं हम ऐसे न दिखें जिससे हम अलग थलग पड़ जाएं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भारत के सनातनी हिंदू पिछले 100 साल से बोल रहे हैं, सारे धर्म बराबर होते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, हर चौराहे पे 2 ज्ञानी बैठे हुए, हर संगठन में महा ज्ञानी बैठे हैं, 5-5 घंटे के प्रवचन देते हैं, लेकिन एक छोटा से शब्द को ठीक नहीं करते। न कमरे के अंदर करते, न सार्वजनिक मंचों से करते। हमारी सभ्यता में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक राजा का धर्म होता है, एक पिता का धर्म होता है, एक माता का धर्म होता है, एक बेटे का धर्म होता है, एक बेटी का धर्म होता है। धर्म का पर्यायवाची और धर्म का सिनोनिम्स मजहब नहीं है। मजहब अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। हिंदू हमारी टेरिटोरियल आइडेंटिटी है, धर्म हमारा सनातन है। और यह सनातन कोई किसी किताब में लिखा हो ऐसा नहीं है। जिन 5 तत्वों पे यह ब्रह्मांड टिका हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों पे आपका शरीर है। जैसे ही आपके शरीर में ये 5 तत्व डिसऑर्डर होते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है। और हम जाने अनजाने में कहते हैं कि हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। तो ये 5 तत्व क्या हैं? और यही 5 तत्व पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, जो शायद आज के भाषा में बहुत सारी बात ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, उस समय लोग इतने समझदार नहीं थे, तो सिंबल के तौर पे उन्होंने अपने 5 तत्वों को जोड़ दिया। जो 5 तत्व जिन्हें हम मानते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश और हवा, 5 ही तो होते हैं ना, पृथ्वी, सॉरी। अब आप कहेंगे कि 5 तत्व क्या हैं? हमारे ऋषि मुनि को करोड़ों साल पहले, उस ब्रह्मांड के समय, उनको पता था कि इन 5 तत्वों को कैसे समाज से जोड़ा जाए ताकि समाज जागृत हो और इनको बचाने की कोशिश करे। तो हमने अक्सर देखा है कि हमारी माएं, बहनें, नानी, दादी सूरज को लोटा चढ़ाती हैं, पानी चढ़ाती हैं। अब क्योंकि मंदिरों में, मठों में इन बातों पे चर्चा नहीं होती, मेरा मठ कैसे बड़ा हो जाए, मेरा अखाड़ा कैसे बड़ा हो जाए, मेरा आश्रम कैसे बड़ा हो जाए, अब वहां शायद इस बात की होड़ लगी हुई है। इसलिए जब आप सूरज को पानी चढ़ाते हैं तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि रात में चढ़ाना है या शाम में चढ़ाना है। हमारे ऋषि मुनि ने सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण निकले, तब आपको उसकी तरफ देखते हुए पानी चढ़ाना है।
आप सोचिए कि उस ऋषि मुनि का क्या विजन होगा, क्या साइंस होगी कि सूरज जब सुबह सुबह निकलता है और रात भर जो पर्यावरण, आज की डेट में उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, सूरज की किरण निकलते ही वही कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला पेड़ ऑक्सीजन देने लगता है। तो जब आप सुबह सुबह सूरज को पानी चढ़ाते हैं, आजकल तो मैंने टीवी सीरियलों से जो है हमारे यहां हिंदुत्व तय हो रहा है, तो आपको सूरज की तरफ अपनी आंखें खोल कर रखनी होती हैं और लोटे से जो धार निकले वो सूरज और आपकी आंखों के बीच से निकले, तो सूरज की सारी किरणें एक जगह आती हैं और वो आपके माथे पे लगती हैं और उसके बाद पूरे दिन के लिए अग्नि जो आपके शरीर को चाहिए होती है वो मिल जाती है। उसी ऋषि मुनि ने, ये अंकल सैम, ये पजामा छोटा बड़े कुर्ता पहनने वाले बहुत बाद में आए हैं, इनको बाप दादों को भी कुछ नहीं पता। ये जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से सिर्फ हिंसा से समाज को डरा करके कंट्रोल करना चाहते हैं। आप इनसे बड़ी हिंसा कर लीजिए, इनका पजामा ऊपर और कुर्ता नीचे हो जाएगा। और वर्तमान दौर में इसमें किसी से छुपे होने की बात नहीं है। वर्तमान दौर में हम प्रधानमंत्री को बनाते समय पता नहीं उसमें क्या ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कि बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। बेटी के लिए बेटा ढूंढे, उसके लिए जब दूल्हा ढूंढे आप, तब भी शायद हमारा जो सोच है बड़ी डिफरेंट है। और ये सिर्फ सनातनी हिंदू समाज में ही है। बेटी के लिए लड़का ढूंढते वक्त भी हम ये देखेंगे कि 2 कार हैं, कितना बैंक बैलेंस है, बेटी को कितना सुख दे सकता है, ये ढूंढते हैं। जब बड़ी बड़ी कारों वाला बेटा ढूंढते हैं, बेटी को आराम से रखेगा, बेटी को रानी बना के रखेगा, ये तमाम नैरेटिव हमने बना लिए हैं। लेकिन एक चीज नहीं ढूंढते कि ये जिसको हमने ढूंढा है अपनी बेटी के लिए, ये हमारी बेटी की तरफ किसी जिहादी का हाथ आया तो ये हाथ काट के उसको दे देगा, ऐसा पुरुषार्थी नहीं ढूंढते हम दुनिया का गोत्र निकाल लेंगे सबको, ये गोत्र नहीं ढूंढेंगे कि यही अपनी बेटी पत्नी के साथ जब चलेगा और जिहादी अगर इसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो ये हाथ उस काट के दे। तो ये नहीं ढूंढना है हमको। कारें चाहिए, हमको सोना चाहिए, हमको बैंक बैलेंस चाहिए। कश्मीरियों के पास सब कुछ था, कोई आया नहीं। इसलिए हम जब भी कुछ करें बिना सोचे न करें। ऐसे ही एक राजनीतिक लोगों ने, क्योंकि उनका काम है झूठ बोलना, राजनीतिक लोग सच बोल के कभी सत्ता में नहीं जा सकते, क्योंकि एक समाज बनाया है हमने और वो समाज उससे बाहर नहीं निकलता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सडनली इस देश में एक नया और नैरेटिव चला है, मंदिर मस्जिद एक ही है, क्योंकि नेताजी को हिंदुओं से वोट हिंदुओं के तरीके लेना है और मुसलमानों से मस्जिद से लेना है, इसलिए उनको झूठ बोलने की छूट है। लेकिन उनका नैरेटिव पूरा राष्ट्र चला रहा है, ये महामूर्खता है। इसलिए नई जनरेशन जिसको ये बताना चाहिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब नए बच्चे सुनना नहीं चाहते, नए बच्चे से दूर रहना चाहते हैं। आप बहुत ही सुलझे हुए मक्कार हैं। आप जानबूझकर अपने बच्चे से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपका सारा ध्येय है कि बच्चा पढ़े, इस कंपटीशन में आए, फिर यहां जाए और अमेरिका हाईएस्ट पैकेज पे चला जाए। ये आपका अंतिम लक्ष्य है। और यहां जो मंदिर है, यहां जो आस्था के केंद्र है, यहां जो बहन बेटी है, उससे तो पुलिस बचाएगी, उसे तो संविधान बचाएगा। इस मानसिकता ने आपको इतना ग्रस्त कर दिया है कि एक अंधी दौड़ में सनातनियों ने अपने बच्चों को लगा दिया है। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद एक ही है, कोई भी नेता कभी आपके सामने बोले इन सनातनियों में, पूरे मुंबई में सभा में एक भी सनातनी हो
उस दिन मैं मानूंगा एक बड़े से बड़ा नेता खड़े होकर मंच पे बोले और सनातनी बैठा हो, वहीं खड़े होकर नेताजी को टोक दे, तब तो ऐसी सभाएं करने का मतलब है। हम ताकत से डरते क्यों हैं? नेताजी हैं, मंत्री हैं, बंदूक, कुछ नहीं होने वाला। निहायत डरपोक लोग हैं ये। हमने उनको जने क्या बना के रख दिया है। मंच पे जो बोल रहा है और आप जो सुन रहे हैं, मंच पे उसका सम्मान कीजिए, पद को सम्मान कीजिए, लेकिन उसकी मूर्खता को सम्मान मत कीजिए। इसलिए जब भी कोई बोले उनका साहब देखिए राजनीतिक भाषण दें, वहां पे आपको वोट मिलने ले लीजिए, लेकिन सनातनियों की सभा में झूठ मत बोलिए। मंदिर और मस्जिद, न लोगों को मंदिर की स्थापना का पता है और न मस्जिद के बारे में जानते हैं। इसलिए हमने इन 70 सालों में स्थिति यह कर दी है कि हम गंदी कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करने लगे हैं और जोर से कर रहे हैं। मंदिर की स्थापना और मस्जिद की स्थापना के बारे में कुछ भी नहीं पता, और शायद यही कारण है कि पंचर छाप आदमी आपको सड़क पे खड़े होकर नमाज पढ़ते वक्त डरा देता है और पुलिस खड़ी रहती है और लोग साइड से गाड़ियां निकालना शुरू करते हैं।